दोस्तों आपके सामने मैं लेके आया हूँ जिंदल सॉ लिमिटेड के क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे। कंपनी ने कैसे नतीजे पेश किए आपको दिखाता हूँ। तब तक मेरे साथ दिए सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बने रहिए ऐसे मेरे साथ। चलिए देखते हैं कि कंपनी की टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन की जो आय रही है वो किस तरीके से रही है। तो टोटल इनकम जो कंपनी की रही है सितंबर क्वार्टर में 34,009 करोड़ रही है, और यहाँ अगर हम दिसंबर 2025 की बात करें तो 4156 करोड़ रही है। मतलब कि यहाँ पर क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छी खासी 600 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है। अगर साल दर साल की बात करें तो जिंदल सौ में साल साल में दिसंबर 2024 में 4520 करोड़ था, और यहाँ पर सालाना 2025 में देखें तो 4156 है। मतलब कि यहाँ पर लगभग कोई 400 साढ़े 300 करोड़ का गिरावट देखने को मिल, मतलब कि यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर में तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लेकिन साल दर साल में कंपनी की आय में रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन में गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं कि कंपनी के जो जिंदल सौ है उस कंपनी के एक्सपेंसेस किस तरीके से रहे हैं आगे। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो जिंदल सौ की टोटल एक्सपेंसेस 33 करोड़ है, और यहाँ पर अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में 3855 करोड़ है। मतलब कि जो खर्चे हैं कंपनी के उसमें भी लगभग लगभग 500 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर में। अगर साल दर साल की बात करें तो दिसंबर 2024 में कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे 3894 करोड़ थे, और यहाँ पर माइनर सा गिरावट देखने को मिल रही है जो 3855 करोड़ है। मतलब कि अगर 2025-2024 में जाएँ तो यहाँ पर गिरावट देखने को खर्चे में मिल रही है, जो कि काफ़ी संतोषजनक बात है। जिंदल सौ के आगे हम देखते हैं कि जिंदल सौ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसा रहा और प्रॉफिट फॉर द पीरियड कैसा रहा, और देखते हैं कंपनी के ईपीएस किस तरीके से आए हैं। तो चलिए देखते हैं जो जिंदल सौ कंपनी है उसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स चुकाने से पहले जो आय थी वो किस तरीके से रही है, उसको हम देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर 104 करोड़ था सितंबर क्वार्टर में 104 करोड़ था, और हम यहाँ दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 301 करोड़ है। मतलब कि यहाँ पर जो टैक्स चुकाने के पहले आय रहती है उसमें अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 200 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है जिंदल सौ के लिए। और अगर हम यहाँ पे ईयर टू ईयर देखें तो ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे 626 करोड़ था, जो कि ईयर टू ईयर 2024 से 2025 जाएंगे तो 300 करोड़, मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा 300 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है साझा साल में। जो कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर में तो इजाफा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, लेकिन जो पैट जो है इनका यहाँ पर साल साल में पैट गिरा हुआ है। अगर यहाँ पर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट किस तरीके से है वो देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी जो था वो था 79 करोड़, और यहाँ पर अगर अपन सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में जाएँ तो 226 करोड़ है। मतलब कि यहाँ पर जो प्रॉफिट कंपनी जिसमें यहाँ पर प्रॉफिट शो करती हुई नज़र आ रही है, जो बैलेंस शीट कंपनी ने पेश की हुई है बीएससी, उसमें जो उसके ऑथेंटिक डाटा है उसमें कंपनी की प्रॉफिट नज़र आ रही है। अगर साल दर साल की बात करें तो साल दर साल 477 करोड़ था, 477 करोड़ था 2024 से। 2024 में अगर 25 में जाएंगे हम तो 25 में 226 करोड़, मतलब यहाँ पर कंपनी को सीधे 200 करोड़ की गिरावट देखने को मिल रही है। इस तरीके से कंपनी की देखें तो साल में कंपनी को गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई कंपनी दिख रही है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस जो है वो किस तरीके से आया हुआ है वो देख लेते हैं। जिंदल सौ की ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1.24 था। ठीक है, सितंबर क्वार्टर में कितना था 1.24, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में आते आते कंपनी का ईपीएस अच्छी खासी छलांग देखने को मिल रही है 3.56। ठीक है, यहाँ पर 2.56 की लगभग यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है, 2.25 की इजाफा देखने को मिला है कंपनी की ईपीएस में क्वार्टर टू क्वार्टर में। अगर हम साल दर साल की बात करें तो साल दर साल जो ईपीएस कंपनी का रहा है वो देखते हैं कि 7.50 था ईपीएस साल दर साल में, यहाँ पे आते हुए लगभग आधा हो गया है, 3.5 हो चुका है। तो यहाँ पर कंपनी को 4.0 बेसिस की साल दर साल में ईपीएस की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ईपीएस से कंपनी को थोड़ा सा साल में परेशानी आती हुई दिख रही है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में ईपीएस की जंप देखने को मिली है। अगर यहाँ पे हम कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन की देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन किस तरीके से आए वो देख लेते हैं। ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट के मार्जिन में देखें तो कंपनी का मार्जिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले सितंबर क्वार्टर में 5.28 था, अभी 9.20 हो चुका है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 4.00 की बढ़त देखने को मिल रही है, और ये परसेंटेज बेसिस पे है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। 4% अच्छा खासा, क्योंकि परसेंटेज में है, ठीक है, नंबर्स में नहीं है। और अगर हम यहाँ पे साझा साल की बात करें तो 16% था, जो कि अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 9% बचा हुआ है, मतलब यहाँ पे 7% की गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ईयर वाले उसमें डाटा में कंपनी थोड़ा लैग करते हुए पिछड़ते हुए नजर आ रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी किस तरीके से रहा है, नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट में सितंबर क्वार्टर में 2.35 था, जो कि क्वार्टर टू क्वार्टर में 5.43 हो चुका है। मतलब यहाँ पे 3.10 की बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी जिंदल सौ ने अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर साझा साल की बात करें तो
10.60 से 5.45 हो चुका है। मतलब यहाँ पर कंपनी साल में तो प्रॉब्लम में आती हुई दिख रही है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में अच्छा सा कंपनी जिंदल सॉ ने बढ़त दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो जिंदल सॉ कंपनी थी उसके रिजल्ट मैंने आपको पेश किए, बताए, और हमारे साथ ही सपोर्ट किए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह बने रहिए। थैंक यू।